हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसआरटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? तो बेसिक क्राइटेरिया इसमें है आपका, ये प्रीएम्प्टिव मोड में होता है और आधार इसका होगा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम के बेसिस पे ही हम लोग इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब ये जो एसआरटीएफ जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, एसआरटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, ये एसजेएफ ही है, एसजेएफ विथ प्रीएम्पशन मोड। यानी कि जब एसजेएफ हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, एसजेएफ विथ नॉन प्रीएम्प्टिव मोड, और जब एसजेएफ आपका प्रीएम्प्टिव मोड में जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं एसआरटीएफ, यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब ये जो शॉर्टेस्ट शेड्यूलिंग जो है एसआरटीएफ जो है ना, इसका जो प्रीएम्पशन होता है वो किसकी बेसिस पे होता है? तो इसमें कहा जाता है क्या कि प्रीएम्पशन ऑफ रिमेनिंग प्रोसेस। कोई प्रोसेस आ रहा है तो जो रिमेनिंग प्रोसेस है उसका जो प्रीएम्पशन डिपेंड करता है कि अराइवल किसका हो रहा है, और जिसका अराइवल हो रहा है उसका जो वर्स्ट टाइम है वो कितना है। क्या जो अभी एक्सक्यूशन कर रहा है उससे कम है तो सीपीयू उसको एलोकेट कर देंगे, लेकिन अगर उसका एक्सक्यूशन टाइम ज़्यादा है तो जो हमारा सीपीयू पे ऑलरेडी एक्सिक्यूट कर रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीएम्पशन ऑफ रिमेनिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेस, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। अब इसे हम लोग फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमको चाहिए कंप्लीशन टाइम। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? कंप्लीशन टाइम। और कंप्लीशन टाइम को फाइंड करने के लिए हमें इस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, और वो हम लोग दिखाएंगे गैंट चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका ड्रॉ करेंगे गैंट चार्ट। इस प्रोसेस का गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे, और गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस का बार बार स्विचिंग होगा, प्रीएम्पशन होगा, तो वो कब हो रहा है कैसे हो रहा है वो ध्यान से देखेंगे। अराइवल टाइम हम देखेंगे तो सबसे पहले जीरो पे अराइव कर रहा है कौन? हमारा P1। तो P1 हमारा सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा P1 का। अब P1 कितना टाइम तक चलेगा? तो अभी हम लोग देखें कि इसमें होता है ना कि प्रीएम्पशन डिपेंड करता है अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेस। तो ये क्या है? देखिए 8 इसका जो है ना एक्सक्यूशन टाइम है, वर्स्ट टाइम है। लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही ये 1 यूनिट चलेगा, P1 जो है ना 1 यूनिट चलेगा तो 1 पर P2 पहुँच जा रहा है, और P2 का एक्सक्यूशन टाइम 6 है तो 8 से कम है। ठीक है, तो हमें P2 को जो है ना 1 पे सीपीयू एलोकेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीएम्पशन होगा। तो देखिए P1 हमारा जो चलेगा वो 1 यूनिट चलेगा, 0 से 1 तक चलेगा। इसका रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। अब 1 पर जो है ना, जब तक 1 चला था 1 पर जो है ना हमारा P2 पहुँच गया, तो P2 और P1 में कंपेयर करेंगे, दोनों में किसका जो है ना शॉर्टेस्ट एक्सक्यूशन टाइम है, बर्स्ट टाइम है। तो 6 कम है किसका? P2 का। तो यहाँ पे हमको P2 को एलोकेट करना पड़ेगा। अब देखिए P2 एक्सिक्यूट कर रहा है, P2 एक्सिक्यूट कर रहा है, और P2 जब 1 यूनिट एक्सिक्यूट किया, जब इसका वैल्यू 2 हो रहा है, 2 देखिए 2 पर जो है ना आपका P3 पहुँच जा रहा है। तो फिर ये भी बोले कि एसआरटीएफ में क्या होता है कि प्रीएम्पशन डिपेंड करता है अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेस। तो अराइव कर गया 2 पे, क्या हो गया? अराइव कर गया। जब P2 एक्सिक्यूट कर रहा है और 2 पर पहुंचा तो 2 पर P3 पहुंच गया, तो P3 और इसका बचा कितना है? 1 यूनिट चल गया तो 5 बचा हुआ है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर जो अराइवल प्रोसेस है इसका अगर कम है वर्स्ट टाइम तो इसे सीपीयू एलोकेट कर देंगे, अगर ये कम नहीं होता तो ये कंटिन्यू करता। क्लियर है? तो इन दोनों में कंपेयर करने के बाद पता चला कि P3 जो है ना पहले एक्सिक्यूट करेगा P2 से, तो P3 यहाँ पे डाल दिए, और P3 जो है ना देखिए कितना चलेगा? 1 यूनिट चलेगा। तो ये कितना हो गया आपका? 3 तक में देखिए P4 भी पहुँच चुका है,
P4 और 1 यूनिट चल लिया तो यहाँ पे कितना बचा है 3 रिमेनिंग बचा हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना P4 जो है ना 3 पे पहुँच चुका है, यहाँ पे 3 चले 3 पे पहुँच गया, तो यहाँ पे फिर इसका अराइवल हुआ तो हम इन दोनों प्रोसेस में कंपेयर करेंगे कि किसका वर्स्ट टाइम कम है। तो 3 और 2 में 2 कम है किसका P4 का, तो यहाँ पे P4 एलोकेट कर देंगे और ये भी जो है ना आपका 1 यूनिट चलेगा, तो ये कितना हो गया 4 तक में ये कितना बचा, एक रिमेनिंग बचा हुआ है। अब इसमें क्या हो गया कि इन दोनों में यानी कि 4 यूनिट तक में P5 पहुँच गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ध्यान से, यहाँ पे 4 तक में P5 पहुँच चुका है मेमोरी में, तो ये सारे प्रोसेस मेमोरी में हमारे अवेलेबल हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे किसका वर्स्ट टाइम कम है, तो इसका तो ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका अगर जो न्यू अराइवल प्रोसेस आया है उसका अगर ज़्यादा है तो जो प्रोसेस चल रहा है उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे P4 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक ये हो जाएगा कितना 5 और ये आपका एक्सेक्यूशन कंप्लीट हो गया। और 5 तक में देखिए P6 आपका पहुँच गया है, 5 अराइवल टाइम में P6 आपका मेमोरी में पहुँच गया रेडी क्यू में, तो P6 पहुँच चुका है। और इन दोनों में यानी इन दोनों क्या ये सब प्रोसेस हमारा मेमोरी में है, तो इन सभी में हम कंपेयर करेंगे कि किसका एक्सक्यूशन टाइम किसका बर्स्ट टाइम सबसे मिनिमम है, और जिसका सबसे मिनिमम होगा उसको हम लोग रेडी एक्सक्यूशन के लिए CPU एलोकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, 5 है, 3 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे कम P6 का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया P6 और P6 को हम लोग एलोकेट कर दिए CPU और इसका 1 यूनिट है ही, तो ये 1 यूनिट एक्सिक्यूट कर रहा है। अभी क्या प्रोसेस चल रहा है कि अभी जो है ना आपके रेडी क्यू में सभी प्रोसेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि हमारा P4 और P6 हमारा एक्सिक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, जो रिमेनिंग प्रोसेस हैं हमारे रेडी क्यू में उनमें जो मिनिमम एक्सिक्यूशन टाइम होगा उसको पहले एलोकेट करेंगे। अब यहाँ तक में हमारा प्रीएम्पशन मोड काम कर रहा था, अब इसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ तो इस रिमेनिंग टाइम पे हम लोग FCFS लगा देंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे देखेंगे कहा जा रहा है कि रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो ये इसका एक्चुअल टाइम है P5 का और ये इसका रिमेनिंग टाइम है, दोनों का बराबर है, लेकिन रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो सबसे पहले किसको देंगे इन दोनों में से रिमेनिंग टाइम को, यानी कि P3 को हम लोग CPU फिर से एलोकेट करेंगे और P3 को एलोकेट करेंगे तो अब ये कंप्लीट करके निकलेगा, 3 यूनिट चलेगा और ये जगह आपका 9, ये आपका जो है ना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब 7, 5 और 3 में इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसको डालेंगे, तो 3 सबसे छोटा है किसका है P5 का, तो P5 का यहाँ पर डालेंगे और चलेगा कितना 3 यूनिट, तो 9 और 3 कितना हो गया आपका 12। नेक्स्ट ये भी हमारा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बचा इन दोनों में छोटा है 5 P2, तो P2 को हम लोग 5 चला देंगे और 12 + 5 कितना हो जाएगा आपका 17, और लास्ट बचा 7 यूनिट P1 का, तो ये हो गया आपका P1 और 17 और +7 कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि 24 यूनिट तक में आपका सभी प्रोसेस अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर रहा है प्रीएम्पशन मोड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20 + 3 23 + 1 24 और हमारा फाइनल भी क्या है आपका 24 है। इसका मतलब हम लोग का गैंट चार्ट परफेक्टली ड्रॉ हुआ है। क्लियर। अब यहाँ से आप कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। पहला कंप्लीशन टाइम P1 का, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आप देखेंगे कितना है, P1 सबसे लास्ट में कंप्लीट 24, ये हो गया आपका 24। P2 का अगर आप देखें तो P2 का जो है ना P1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और P2 यहाँ पे देखिए P2 यहीं पे कंप्लीट, P2 यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ पे हो गया आपका कितना 17। नेक्स्ट P3, तो P3 देखिए यहाँ पे 9 पे कंप्लीट किया है। P4 आपका यहाँ पे देखिए 5 पे कंप्लीट किया है। P3 हो गया है, P4 हो गया, P5 देखिए यहाँ पे 12 पे कंप्लीट किया है
और फिर बच गया लास्ट में P6 जो है ना 6 पे ही कंप्लीट किया है। ये हमारा कंप्लीशन टाइम ओवरऑल हो गया। अब निकालते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 24 माइनस 0 कितना हो गया? 24। 70 माइनस 1 16, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 3 2, 12 माइनस 4 8 और 6 माइनस 5 1। ये हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम होता है, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका? 16। 16 माइनस 6 10। 7 माइनस 4 आपका हो जाएगा 3। 2 माइनस 2 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 5। यहाँ हो गया आपका 1 माइनस 1 0। तो यहाँ भी दो प्रोसेस ऐसा है P6 और P4 जिसका वेटिंग टाइम 0 है, इसको वेट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है टर्न अराउंड टाइम का एवरेज। तो इसको पहले ऐड कर लेंगे। 24 प्लस 16 कितना होगा? 40 और प्लस 7 47 प्लस 2 49 प्लस 8 और एक 9 यानी कि 58 हो जा रहा है टोटल वैल्यू। तो 58 हाँ वैल्यू हो गया 58। डिवाइड करेंगे कितने प्रोसेस हैं? टोटल 6 प्रोसेस हैं। तो 6 यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आपका आ जाएगा 6 9 जा 54। तो 6 9 जा हो गया 54, 4 बच गया, 4 पे 0 पड़ेगा तो 44 पॉइंट हो गया और 6 जा 36 और फिर 6 7 जा। ये जो हो गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर हो गया आपका 16 प्लस 10 26 प्लस 3 26 प्लस 3 29 और प्लस 5 34 हो गया। यहाँ पे लेंगे आप 34 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पे आप जो डिवाइड कर देंगे तो 6 5 जा हो जाएगा आपका 34 बच गया, पॉइंट पड़ा तो 0 6 एंड 7 यूनिट। तो यह आपका वेटिंग टाइम हो गया। ये आपका हो गया SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो SJF का प्रीएम्प्टिव मोड होता है। इसका बेसिस हो गया आपका वर्स्ट टाइम और प्रीएम्पशन। ये स्विचिंग कब होता है, इसका जो है ना प्रीएम्पशन कब होता है, तो अराइवल ऑफ न्यू प्रोसेस के बेसिस पे होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।